जय मां लक्ष्मी भक्तों, आज मैं आपको 25 जनवरी 2025 शटितला एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है, बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता, 7 पुस्त तक करती है। रूपों पैसों पर राज भक्तों, तो वीडियो के अंत तक बन रहे। अगर आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ा तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए आपको नया योग टीवी की वीडियो को पूरा ही देखना होगा। भक्तों, 25 जनवरी शटितला एकादशी के दिन यूं कहें कि 2025 में पढ़ने वाले प्रथम शटितला एकादशी के दिन तुलसी में डाल दे। यह एक चीज पैसे गिनते गिनते तक जाओगे, रातों रात माला माल। भक्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, वह स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महे ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है, और तुलसी की पूजा करने से सभी बात उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है, उसे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है भक्तों, 25 जनवरी शटितला एकादशी के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी मां को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी शटितला एकादशी पर तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, तो तुलसी मां माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने में शटितला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, तो आपका साल 2025 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। तुलसी पर नहीं, चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर ज्वेलरी बढ़ाने के लिए साल की पहली एकादशी, यूं कहे कि शटितला एकादशी के दिन तो वह दिन सर्वोत्तम होता है। 25 जनवरी 2025 शटितला एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी शटितला एकादशी को बदलना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। यह पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे तुलसी का अपमान माना गया है।
जहां पर तुलसी का पौधा हो उसे स्थान के आसपास थूकने से गौर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पत्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए आपको भक्तों तुलसी के पेड़ के नीचे 25 जनवरी शटितला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णव का सिक्का लेना है। यह सिक्का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या आपके पास पहले से उपलब्ध होगा। जिस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी या फिर माता वैष्णव का फोटो लगा होगा, इस सिक्के को आपको तुलसी के पेड़ के नीचे 25 जनवरी शटितला एकादशी के दिन दबा देना है और अगले दिन उसे सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पास में रख देना है। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका धन खर्च नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे, आप इसके लिए गंधी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंधे वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत हो है। घर में धन बढ़ोतरी के लिए आपको एकादशी के दिन घर में एक तुलसी का पौधा लगाना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके घर की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र केसे से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। तुलसी मां रूठ जाती है,
तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकालते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागाफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागाफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी को चलकर आती है। भक्तों, अगर आपको 25 जनवरी शटितला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना है और तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मानता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तर की गाड़ की नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराने के अनुसार जिस घर में ग्राम होता है वह घरों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शली ग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी बातों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। शरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव उसे ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराने में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उसे पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जनों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ग्रह का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी मां का अपमान पुर से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम रोकना पड़ सकता है। तो भक्तों, इस प्रकार से आप तुलसी के गमले में यह चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगे और आने वाले साल 2025 में आप धनवान बन जाओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अपने तुलसी के पौधे की नित्य पूजा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है और 2025 में आप धनवान बन जाओगे। इसका रिजल्ट आपको जनवरी के महीने में ही देखना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए यह उपाय जो हमने बताया, उन उपायों को जरूर करें। को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से
और ऐसा क्या उपाय करने से आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर किसी भी एकादशी की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को 25 जनवरी 2025 शटितला एकादशी वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को आर्घ देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है और उसकी 7 परिक्रमा जरूर देना है। और जो भी भोगने आपने भोग बनाया है वह कैसी पवित्र नदी के पास घाट पर चढ़ा देना है और एक घी का दीपक पीपल पेड़ के नीचे जरूर ही जला देना है। और पीपल के पेड़ जी कच्चे धागे 7-7 परिक्रमा जरूरी करना। अगर आप 7 की जगह 211 परिक्रमा भी सकते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी का वास होता है और यह बहुत ही सरल उपाय है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, आपके घर में सदैव भर रहेंगे अन्य धन के भंडार। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं की कृपा बरसे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना, बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियां तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखकर जाना बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना। गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपाय को करने से आपके जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो सके। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ बहुत ही फलदायी समझ गया है। शटितला एकादशी के दिन यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भय, प्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और उसे स्थान को साफ करें और पूजा पाठ करें। इसके बाद आप किसी पवित्र नदी के घाट पर जाएं और सूर्य का अर्घ दें और एक घी का दीपक जरूर ही जलाएं। वहां आपने जो दीप जलाया हुआ है उस दीपक के पास श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर या चित्र रखकर पूजा पाठ करें और पीपल के वृक्ष की 107 बार परिक्रमा करना है। अगर पीपल का वृक्ष आपको न मिले तो आप घर पर ही तुलसी के पौधे की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ तेरे के लिए जरूर ही लेना है, जैसे कि आप काजू बादाम या फिर बिस्कुट आदि किसी भी सामग्री को ले सकते हैं। इसके बाद आपने जो भी भोग पूजा के लिए बनाया है उसको भगवान को समर्पित करें। वैसे तो हिंदू धर्म शटितला एकादशी की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है, लेकिन हमने जो आपको पूजा बताई है इस प्रकार आपको पूजा करना है और हाथ में कुछ चावल लेकर पीपल पेड़ की परिक्रमा करना है, 7 परिक्रमा करना है। दोस्तों, सर्वप्रथम परिक्रमा पूर्ण होने के बाद दोनों हाथों से नमन करके उन चावल को पेड़ के पास छोड़ देना है और अपनी इच्छा बोलकर पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद दीप दान करने से सब भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और हाँ भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।